नमस्कार। आप सबको पता है कि आज की जो तिथि है, इस तिथि का नाम है बुद्ध पूर्णिमा। पर क्या आप सबको कुछ रोचक तथ्य हैं जिसके बारे में आज हम बताने जाने वाले हैं? तो अगर पता हो तो आप कमेंट में बताएँगे और नहीं पता हो तो ये हम सबके लिए ज्ञानवर्धक बातें होंगी। तो आज का जो दिन है बुद्ध पूर्णिमा, ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट या बो 2 बहुत ऐसी बातें हैं, 2 रोचक ऐसे तथ्य हैं जिसकी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से पहला तथ्य है त्रिविध पावन तिथि और दूसरा है अप दीपो भव। तो हम पहले वाले के बारे में पहले बात करते हैं। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध, जो कि पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो 2500 वर्ष पहले जन्म हुआ था और जन्म के पश्चात काफ़ी कम एज में ही उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि हम ये सिर्फ़ खा के और भोग करने तो दुनिया में आए नहीं। तो क्या वजह है, क्या उद्देश्य है कि हम इस दुनिया में आए? और इस उद्देश्य की खोज में उन्होंने जो अपनी सुख-सुविधाएँ थीं, जो वो एक राजकुमार की तरह रह रहे थे, वो राजकुमार वाली ज़िंदगी छोड़ के, वो तपस्या करने के लिए और सत्य की खोज में निकल पड़े। और अपनी तपस्या के लिए वो पहुँच गए बोधगया और बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे वो तपस्या करने लगे। 6 वर्ष का कठोर समय, 6 वर्ष का कठोर तपस्या, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनको तब जाके ये पता चलता है कि वो इस दुनिया में क्यों आए थे। ज्ञान की प्राप्ति जब हुई, उसके बाद उन्होंने पहला संदेश जो दुनिया को दिया था, उसका नाम है अप्पदीपो भव। उसका नाम क्या है? अप्पदीपो भव अर्थात अपना दीपक स्वयं बने। अगर आपको चाहिए कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो, आपकी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा-अच्छा हो, आपको चाहिए कि आपको सक्सेस मिले, तो सबसे पहले आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए। ऐसा दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी ऐसा नहीं है, जो आपकी मदद करने वाला है। तो आपका चाहे कोई भी सपना हो, आपका चाहे कुछ भी उद्देश्य हो, उस उद्देश्य के लिए आपको ही अपना दीपक बनना पड़ेगा। तो अप्पदीपो भव का मतलब होता है कि अपने जीवन के लिए प्रकाश की किरण आप खुद बनें। और वो तीसरा तथ्य है जिसकी वजह से इस तिथि को बहुत ही रोचक नाम से पुकारा जाता है, जिसका नाम त्रिविध पावन तिथि। आज की तिथि को जो वैशाख महीने का पूर्णिमा होता है, उसको त्रिविध पावन तिथि बोला जाता है। तो क्या है वो तीसरा तो तथ्य? तो जब गौतम बुद्ध जन्म लेते हैं, तो गौतम बुद्ध के जन्म का जो तिथि है, वो भी है वैशाख महीने का पूर्णिमा। दूसरा तथ्य कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, वो वक़्त भी होता है वैशाख महीने का पूर्णिमा। और तीसरा रोचक तथ्य ये है कि जब उनकी मृत्यु होती है, जब वो प्राण त्याग देते हैं, जब वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं, तो वो तिथि भी होती है वैशाख महीने का पूर्णिमा। वैशाख महीने की पूर्णिमा को ही कुशीनगर में उन्होंने अपने प्राण को त्यागा था, अपनी अंतिम साँस ली थी। तो आशा करते हैं आप में से बहुत लोगों को ये तथ्य पता होगा, आप में से बहुत लोगों को ये तथ्य आज पहली बार पता चला है। आप अपना प्यार, आशीर्वाद ऐसे बनाए रहें और जुड़े रहें आलम क्लासेस के साथ। जय हिंद और आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत-बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।